स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यह टॉपिक है दिए गए अंकों से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। इसके ऊपर हर वर्ष जरूर एक न एक क्वेश्चन आता है। बच्चे अधिकांश इस क्वेश्चन को करने में कुछ ना कुछ गलती करते हैं जिससे वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा वीडियो देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। मतलब आपको दिए गए अंकों से ये छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो कैसे बनाते हैं छोटी छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या जब हमें अंक दिए गए हों? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ है जो आपको समझनी होगी, वो है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी मीडियम वाले इनको असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम के नाम से जानते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को वह अवरोही क्रम से जानते हैं। अवरोही क्रम, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम को हिंदी में दूसरे से बोल सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम को बोल सकते हैं घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसकी क्या आवश्यकता है इसमें, अब इसको समझते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर आप अच्छे से समझते हैं कि सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। जैसे मैं एक छोटी संख्या लेता हूँ 2, फिर उसके बाद उससे बड़ी लिखते हैं 5, फिर उससे बड़ी लिखते हैं 7, 11 या 15, 17। इस क्रम से जब संख्या लिखी जाती हैं, पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी फिर उसके बाद बड़ी फिर उससे बड़ी, तो ये असेंडिंग क्रम होता है, ठीक है, आरोही क्रम। यदि हम इन्हीं संख्याओं को यदि हम उल्टा लिख दें, 17 सबसे बड़े से छोटे की तरफ को स्टार्ट करें तो ये क्रम लिखा जाएगा 17, 15, 11, 7, 5, 2। तो ये क्रम है कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का यूज़ हम करेंगे किसके लिए करेंगे? जब आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है। क्या बनानी है? छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कब रखेंगे हम अंकों को? जब आपको बनानी होगी बड़ी से बड़ी संख्या। कैसी संख्या? बड़ी से बड़ी, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं कि आपको अंक दिए गए हैं 2, 8, 5, 4 और 1। ये अंक दिए हैं। इन अंकों से आपको 5 अंकों की
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। स्मॉलेस्ट भी बनानी है और ग्रेटेस्ट भी बनानी है। तो स्मॉलेस्ट किसे कैसे बनाएंगे और ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे? जब आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको इन अंकों को किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 1 2 4 5 8। तो ये इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है। यदि आपको क्या बनानी है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब इन डिजिट्स को आप कैसे लिखें? अवरोही क्रम में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? 8 5 4 2 1। तो ये हो गया क्या? ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब आपको अच्छे से पता चला होगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किस तरह से करना है, जिससे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे या ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब एक उदाहरण लेते हैं जब हमारा आता है 0। ठीक है। अब 0 के लिए उदाहरण लेते हैं। 0 में थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज है उसमें। जैसे हमें डिजिट्स हैं 5 8 0 और 4। ठीक है। इन अंकों से हमें बनानी है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है इन अंकों से। ठीक है। ये कितने अंक है? 4। और हमसे कहा गया कि 4 अंकों की बननी चाहिए, 4 डिजिट्स नंबर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट नंबर बनना चाहिए। ठीक है। तो आप स्मॉलेस्ट लिखेंगे पहले। स्मॉलेस्ट यदि आपको बनानी है, क्या बनानी है? स्मॉलेस्ट। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? अंकों को किस तरह से लिखना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में बताया ना। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा? 0 4 5 8। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक खास बात यह है देखने के लिए, हमें बनानी कितने की है? 4 डिजिट्स की बनानी है। और ये जो संख्या आपके सामने बनी है, ये कितने अंकों की बनी है? देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो अंक तो हमारे 4 ही लिखे गए हैं, 0 4 5 8। लेकिन ये संख्या क्या है? ये संख्या है 458, 458। और 458 तो 3 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? देखो, 0 यदि किसी प्राकृतिक संख्या में आता है और वो किस साइड है? आपके लेफ्ट साइड है, तो वो लेफ्ट साइड में 0 काउंट नहीं होता है, ये संख्या में काउंट नहीं होगा। ये 458 ही पड़ी जाएगी 3 अंकों की संख्या में। तो इसलिए हमें 0 को एक डिजिट के बाद ट्रांसफ़र करना है। कैसे करेंगे? 4058। तो अब ये 4058 है। अब ये 4 अंकों की संख्या में पहुंचा है। ठीक है। तो कभी भी यदि 0 आएगी तो उसको, उस 0 को उससे बड़े किसी अंक से, कोई भी दिया हो सकता है, 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी कोई अंक 0 से बड़ा दिया है उसके बाद लिखें। बाकी सभी वही फॉलो करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर से ही, लेकिन 0 को पहले अंक के बाद लिखें। ठीक है। अब चलते हैं ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट वही है आपका 8540। क्यों है? क्योंकि 0 लास्ट में आया है, राइट हैंड साइड पर आ रहा है 0, तो ये काउंट होगा। 4 अंकों की संख्या है 8540, तो 4 डिजिट नंबर है। ठीक है। तो 0 को यदि 0 आया है तो इस तरह से यूज़ करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपको अंक दिए हैं कम और संख्या बनवानी है आपसे ज़्यादा अंकों की। देखिए कैसे करते हैं। आपको दिए गए हैं 3 5 एंड 9, 3 5 एंड 9। आपसे कहा है कि 4 डिजिट बनानी है। क्या बनानी है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट।
तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है, अंक हैं आपके पास 3। तो अब कैसे बनाएंगे आप? तो अब आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, यदि आप स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो सबसे छोटे अंक को 2 बार यूज़ करें, और यदि ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो आप सबसे बड़े अंक को 2 बार यूज़ करें। ठीक है, अंकों का क्रम आपको वही रखना है, छोटी के लिए असेंडिंग ऑर्डर, बड़ी के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए फिर कैसे बनेगा। स्मॉलेस्ट बनाते हैं, 359 3 डिजिट हैं तो 3, इसको 2 बार यूज़ करेंगे 3 को, क्योंकि सबसे छोटा अंक है और 4 अंकों की बनानी है, तो सबसे छोटे अंक को ही 2 बार यूज़ करेंगे, 3359, ये बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट बनाइए, तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे, अब हम बड़े अंक को 2 बार यूज़ करेंगे, 9953, क्रम वही रहेगा, कौन सा? छोटी के लिए असेंडिंग, बड़ी के लिए डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये है, यदि आपको अंक कम दिए हैं, संख्या बनानी है ज़्यादा अंकों की, तो आपसे कहेगा किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको अंक केवल 2 ही दिए हैं और बनानी फिर भी आपको 4 की है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहीं पर आपको अंक मिले हैं कौन कौन से? आपको अंक मिला है 2 और 5, इनसे आपको 4 डिजिट नंबर बनानी है। क्या बनानी है? 4 डिजिट। किसी एक अंक को आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी। अब कैसे करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए? तो कोई नहीं, वही है कि आप सबसे छोटे अंक की पूर्णावर्ती करें, 2225, 2 अंक हैं, 5 अंकों की होगी, 4 अंकों की हो गई, 2225। तो आप सबसे छोटे अंक को 3 बार यूज़ करें, चौथा एक अंक आपके पास है ही एक्स्ट्रा में, तो कितने हो जाएंगे? 4। ग्रेटेस्ट ले लीजिए, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़े अंक को यूज़ करें, 5552। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट और है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का। क्या है? कभी कभी आपसे बोलता है कि आपको इवन नंबर बनाना है और ओड नंबर बनाना है, इस तरह से बोल देता है, उसको और समझते हैं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए आपको डिजिट्स दिए गए हैं 1 0 3 8 और 5। तो ये कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, 1 0 3 8 5। इन डिजिट्स का प्रयोग करके हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ऐसी नंबर बनाने हैं जो ओड हों। क्या हों? ओड। ओड का अर्थ होता है विषम। तो हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है इन डिजिट्स से। तो विषम की जगह सम भी आ सकता है, या जैसे अब विषम है तो विषम आ सकता है, विषम या सम दोनों में से कोई सा भी प्रकार आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि विषम संख्या बनाइए या सम संख्या बनाइए। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना होता, केवल वही कॉन्सेप्ट आपको फिर से दोहराना है कि यदि आप स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिजिट्स को, यदि आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं तो आपको डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे? स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, चलो स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? सबसे पहले 0 1 3 5 8, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन क्या बताया गया है कि यदि 0 आया हुआ है तो 0 को कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट डिजिट के बाद, 0 से बड़े वाले डिजिट के बाद। तो कैसे लिखा जाएगा? 1 0 3 5 8। तो इस संख्या बनेगी ये 1 0 3 5 8। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या बनी है ये छोटी से छोटी तो है, स्मॉलेस्ट नंबर तो है, लेकिन जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर हो और ओड हो, लेकिन ओड तो ये है नहीं, ये इवन नंबर है। इसका वंस डिजिट जो है वो क्या है? 8 है, इकाई का अंक 8 है।
तो ये क्या है, एक विषम संख्या नहीं है, सम संख्या बनी है। तो हमें क्या बनाना है, विषम संख्या बनाना है। तो फिर ये देखते हैं कि इसके इकाई अंक के, इस इकाई अंक के सबसे नज़दीक में जौन सा भी विषम अंक है उसको इसके स्थान पर ले आएंगे और इसे एक स्थान इधर खिसका देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10385। यदि यहाँ भी कोई अंक नहीं होता, क्या नहीं होता, विषम अंक नहीं होता, मान ऐसा हो सकता है कि यहाँ 5 की जगह क्या ना, 5 ना हो, क्या हो, 6 हो, ऐसा हो सकता था 10368, ऐसा भी तो हो सकता था 10368। तो अब विषम अंक कहाँ है, विषम अंक अभी यहाँ है, तो इस वाले अंक को ले जाएंगे फिर यहाँ पर। बाकी के जो अंक हैं वो ऐसे ही खिसक जाते हैं इधर को, 10683। ऐसा नहीं है कि जिस अंक के स्थान पर हमने इसको रखा है वो इसके स्थान पर आएगा, 8 के, वो 3 के स्थान पर आ जाएगा। तो ये तो बदल जाएगा, अगर 8 इधर आ जाएगा तो 800 हो जाएगा ना। ये तो इसलिए हमें रखना तो छोटे छोटा ही है। तो ये जो बाकी के जो अंक हैं वो ऐसे ही इधर खिसक जाते हैं, बस केवल जो विषम अंक है वो लास्ट में चला जाएगा। जो नियरेस्ट विषम अंक होगा, जो वंस डिजिट के सबसे करीब विषम अंक लिखा गया है वही ट्रांसफ़र होगा। जैसे 8 के सबसे करीब में जो विषम अंक था वो क्या था, 5 था, तो 5 को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगी विषम संख्या स्मॉलेस्ट। अब हम चलते हैं ग्रेटेस्ट पर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट। तो बड़ी से बड़ी कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बड़े से बड़ा, 85310, ऐसे बनाते हैं बड़ी से बड़ा। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, बिल्कुल है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन ये क्या नहीं है, ये विषम नहीं है, ओड नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका वंस डिजिट 0 है, और वंस डिजिट यदि 0 हो तो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है, सम संख्या। तो ये तो विषम नहीं है। तो विषम बनाने के लिए फिर वही जैसे अभी स्मॉलेस्ट में करा था कि वंस डिजिट के सबसे नियर जो भी विषम नंबर है, जो भी ओड डिजिट है, उस डिजिट को कहाँ ले आएंगे, विषम पर ले आएंगे, बाकी ऐसे खिसक जाएंगे इधर। तो 85301। ठीक है, तो ये कैसी संख्या बन जाएगी, ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगी जो ओड भी है, जो ओड भी है, विषम भी है। तो ये कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट हैं इस तरह के जो आपको करने हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यदि सम में आ रहा है तो सम में भी यही करना है। यदि आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाई या स्मॉलेस्ट नंबर बनाई और उसका वंस डिजिट इस तरह से नहीं है जैसा कि उसने कहा है कि विषम बनानी है या सम बनानी है, तो ये देखिए कि आपके नियरेस्ट में कौन सा डिजिट ओड है या कौन सा डिजिट सम है जिसको आप यहाँ पर ला सकते हैं वंस में, तो उसको उठा करके वहाँ ले आइए, तो आपकी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगी। तो यही कुछ आज के टॉपिक थे, कुछ आज के कॉन्सेप्ट थे जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के थे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने खूब अच्छी तरह से समझा होगा जो मैं कॉन्सेप्ट आज समझाना चाह रहा था। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी अभी शेष रह गई है, किसी प्रकार की अभी आपकी कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें तथा मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। जय हिंद।